पहले सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ सवाल कर रहा हूं कि एक भाईचारा जो देखा जाता था बीजेवाईएम के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के प्रधान रॉकी गोस्वामी की ओर मैं इशारा कर रहा हूं। पार्टी के अंदर बगावत के सुर और बीजेवाईएम के विंग के अंदर इसके ऊपर क्या है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल बॉडी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी पिछले दिनों किश्तवाड़ में कह करके गए कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सरकार जो किश्तवाड़ से चलने वाली, वो थे एक अध्यक्ष। आज आप हमारे साथ बीजेवाईएम के अध्यक्ष, आप इसको कैसे देखते हैं? कि आपको भी ऐसा लगता है कि किश्तवाड़ से चलेगी, और अगर चलेगी तो किसकी तरफ ये चीज इशारा करती है? इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से राजधानी के मंच से 15 अगस्त के मौके पर यह कहा था कि हम लोग जो है युवाओं को आगे लाने का काम करेंगे। ऐसे में सियासी गलियारों में इसकी भी सुगबुगाहट है कि बीजेवाईएम के युवा प्रधान का नाम लिस्ट में नहीं है, क्योंकि आपके हित चिंतक कहीं ना कहीं चाहते थे कि आपको भी एक एमएलए के रूप में कहीं ना कहीं से देखा जाए। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं क्लिफहैंगर्स न्यूज नेटवर्क, और क्लिफहैंगर्स न्यूज नेटवर्क के लेंस के सामने इस वक्त आप देख रहे हैं ये खास तस्वीर, जहां पर जम्मू कश्मीर प्रांत के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान प्रेसिडेंट अध्यक्ष इस वक्त पाडर घाटी गुलाबगढ़ बीजेपी ऑफिस में हैं। जी हां, आज आपने देखा, हम वीडियोस में जरूर एक क्लिप्स लगाएंगे कि एक भारी जनसैलाब के रूप में एक रैली की शक्ल में पाडर के युवाओं को एकत्रित करते हुए बीजेवाईएम के लोगों ने जो है नारा लगाते हुए सुनील शर्मा को, शगुन परिहार को जिताने के नारे यहाँ पर लगाए। कुछ ऐसे और भी वाकयात हैं जिनके ऊपर जो हम विशेष रूप से इनसे डिस्कशन करेंगे। बहरहाल हमारे पास शायद स्वागत करने का समय नहीं है या थैंक यू करने का समय नहीं है, बिकॉज इलेक्शन का दौर है, बिगुल बज चुका है, तो हम कट टू शॉर्ट रखेंगे हर चीज़ को। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यह है अरुण जी, कि पहले सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ सवाल कर रहा हूं कि एक भाईचारा जो देखा जाता था बीजेवाईएम के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के प्रधान रॉकी गोस्वामी की ओर मैं इशारा कर रहा हूं। पार्टी के अंदर बगावत के सुर और बीजेवाईएम के विंग के अंदर, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंटरनल एक लोकतंत्र है। जिस तरीके से कई पार्टियां जो यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं वो परिवारवाद से ग्रस्त हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल हों, चाहे वो प्रदेश के दल हों। कांग्रेस, एमसी, पीडीपी उसकी जीती जागता उदाहरण है। लोकतंत्र के अंदर सभी को अपना मत रखने का अधिकार है, और अगर हमारे अध्यक्ष जो पूर्व के अध्यक्ष थे, अगर वो चाहते हैं चुनाव लड़ना तो वो लड़ें। हम उनका भी इस चुनावी दंगल के अंदर उनका स्वागत करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों के आधार पर एक राष्ट्रभक्ति के भाव से और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के इस भाव को लेकर के चुनाव लड़ रही है। और अपार जन समर्थन, अपार नौजवानों का जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। और मैं ज़रूर विश्वास से कह सकता हूं कि आज हम पाडर के अंदर हैं, हमने 13 की 13 जो हमारी पंचायतें हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक की है, और जिस तरीके से जोश है कि आदरणीय सुनील शर्मा जी को अधिक से अधिक मतों के साथ जिता करके विधानसभा में भेज करके, ताकि जो एक समय पर पाडर पिछले 70 वर्ष के अंदर एक प्रताड़ित, एक पिछड़ा पाडर बना रहा, इस विधानसभा की किसी ने सुध बुध नहीं रही। यहाँ से कई लोग मंत्री बनते थे, परंतु पाडर और यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो हमेशा विकास से अछूते रहते थे। आज विकास की बयार पिछले 10 साल में पाडर के अंदर देखी है, जो 70 वर्ष नहीं देख पाए, वो पिछले 10 साल के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और यहाँ के महबूब नेता, यहाँ के प्रिय नेता सुनील शर्मा जी की क़यादत के अंदर हम सब ने देखा है। इसीलिए लोगों ने मन बनाया है और एक जोश है कि हम अपना जो प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं वो विधानसभा के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और पाडर के दूर दराज के क्षेत्र के लोगों की रहनुमाई करेगा। साथ ही में अगर बात करें सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जहां अलायंस एक सामने आ रहा है, उसमें उन्होंने अपने मंशूर, उनके अंदर जो है मैनिफेस्टो के अंदर कुछ चीज़ों की बात की है, चाहे वो 370 को रिस्टोर करने की बात हो, चाहे वो रिपील करने की बात हो पीएसए को, चाहे वो जो है एंड टू जो अनजस्ट टर्मिनेशन जिसे वो कहते हैं। कैसे देखते हैं इस सभी को अपने मैनिफेस्टो के साथ? क्या चीज़ें ये वही चीज़ें हैं जिनके दम पर जो है मैं समझता हूँ काफ़ी किरकिरी हुई? आज कश्मीर घाटी के लोगों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को नकारा है। किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला को करारी हार देखनी पड़ी पिछले पार्लिमानी चुनावों के अंदर, ये दर्शाता है कि आज परिवारवाद का अंत है। जो महबूबा मुफ्ती
का परिवार एक समय पर जम्मू कश्मीर में राज करता था, आज उस महबूबा मुफ्ती को भी हार का सामना करना पड़ा है, उमर अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ रहा है। ये लोगों ने एक बहुत बड़ा तमाचा लगाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मूल विचार के ऊपर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रस्त है अलगाव और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के विचार के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो रिलीज करेंगे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, उनका क्या मतलब है पॉलिटिकल प्रिजनर्स? यहाँ पिछले 10 साल के अंदर जो प्रिजनर यूएपीए के अंदर हैं, यूएपीए के अंदर वही लोग अंदर हैं जो आतंकवाद से ग्रस्त हैं, जो आतंकवाद की गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को लाकर के आतंकवादियों को बसाने की बात करती है, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो अलगाववाद और आतंकवाद को प्रोत्साहित और पोषित करने का बात करती है। और जो देश भक्त समाज है, चाहे वो पाडर नागसनी के दूर दराज के गांव के लोग हैं, उनको 70 वर्ष विकास से वंचित रखना, इन्होंने बहुत पाप किए हैं। इनके पापों का प्रायश्चित इनको घुटने और इनको नाक रगड़ करके भी नहीं मिलेगा। इन्होंने कई पुश्तें यहां तबाह कर दी, कई लोगों को दर-बदर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर रखा, कई लोगों को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा। आज जहां सड़कों का जाल दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रहा है, अस्पताल हो, कॉलेज हो, पाडर के अंदर मिले हैं, एसटी स्टेटस आम पादरी को मिला है, जिससे कई नौजवान आने वाले समय पर उसका सरकारी और गैर सरकारी चीजों में जिनको लाभ मिलेगा। आज ये देश के प्रधानमंत्री का एक विचार था कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, उसको अधिकार देना और मचेल माता की यात्रा का नंबर भरना यहां के लोगों को का इकोनॉमिक एक डेवलपमेंट का एक मॉडल है। और मैं जरूर मानता हूं कि अभी केवल शुरुआत हुई है। आने वाले समय पर जब सुनील शर्मा जी यहां से विधानसभा में चुन करके जाएंगे, जो बचे खुचे काम हैं वो भी पूरे होंगे। और उस विचार को, जो आम व्यक्ति का, एक आम जनमानस का विचार है, जो देशभक्ति से सराबोर है, उस विचार का प्रकटीकरण संसद के अंदर करेंगे, ना कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो फारूक अब्दुल्ला स्टेटमेंट दिया करते हैं कि यहां जो देश का भारतीय सेना का जवान है वो आतंकवादियों से मिला हुआ है। इससे उनको कुछ वोट बटोरने में जरूर कश्मीर घाटी के अंदर कुछ एक सेक्शन को खुश कर पाएंगे, परंतु आम जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त नौजवान का, राष्ट्रभक्त व्यक्ति का उन्होंने दिल आहत किया है। और इस बीमारी से वो कई सालों से ग्रस्त हैं, तो उनको माफ करने वाला यहां का नौजवान, यहां का जनमानस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल बॉडी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी पिछले दिनों किश्तवाड़ में कह करके गए कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सरकार जो किश्तवाड़ से चलने वाली, वो थे एक अध्यक्ष। आज आप हमारे साथ बीजेवाईएम के अध्यक्ष, आप इसको कैसे देखते हैं? कि आपको भी ऐसा लगता है कि किश्तवाड़ से चलेगी, और अगर चलेगी तो किसकी तरफ ये चीज़ इशारा करती है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंत्योदय के विचार के ऊपर ये सरकार काम कर रही है, और वहीं लोगों तक, निचले स्तर के लोगों तक, दूर दराज के स्तर के लोगों तक विकास पहुंचे। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का एक सीधा सीधा मंत्र है, और उसी मंत्र के तहत आज यहां के जो विधायक के प्रत्याशी हैं, आदरणीय सुनील शर्मा जी हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जरूर हर वोटर से, हर जनमानस से ये अपील कर बद्ध निवेदन करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या के अंदर वोट डाल करके हम अपने प्रत्याशी को चुने। और जिस तरीके से देश, जम्मू कश्मीर के आदरणीय अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने कहा है, वो दिन दूर नहीं कि सरकार जो है जम्मू कश्मीर की, वो सेक्रेटरीट से नहीं किश्तवाड़ से चलेगी। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपके सभी दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से। थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, क्या सीएम के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम अभी सुनील शर्मा जी को, क्या आप भी ऐसे देखते हैं? देखिए, आप इसको जिस तरीके से समझें आप उसको समझिएगा, परंतु ये नागसनी, पाडर, किश्तवाड़ के लोग जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएंगे, क्योंकि देशभक्त समाज है। और देशभक्त समाज, इन्होंने कई सालों इन्होंने पिछड़ेपन का एक दर्द सहा है। जो यहां की सरकारें यहां पर से चुन करके विधायक जाते थे, वो बाकी सब जगह पर डेवलपमेंट करते होंगे, पर लोगों को दर बदर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। आज यही सब लोग तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार किसके हाथ में होगी। एक आखिरी प्रश्न आपसे, प्रधानमंत्री जी ने
दिल्ली से राजधानी के मंच से 15 अगस्त के मौके पर यह कहा था कि हम लोग जो है युवाओं को आगे लाने का काम करेंगे। ऐसे में सियासी गलियारों में इसकी भी सुगबुगाहट है कि बीजेवीएम के युवा प्रधान का नाम लिस्ट में नहीं है, क्योंकि आपके हित चिंतक कहीं ना कहीं चाहते थे कि आपको भी एक एमएलए के रूप में कहीं ना कहीं से देखा जाए। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी बहन और एकदम युवा किश्तवाड़ की बेटी शगुन परिहार जी भी चुनाव लड़ रही हैं। ये अगर कृत्य कहीं हो सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है। एक नौजवान असिस्टेंट प्रोफेसर रामनगर से चुनाव लड़ रहे हैं और कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां से नौजवान नेतृत्व कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो नौजवानों को आगे बढ़ चढ़ करके मौका देती है। डीडीसी चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो, ब्लॉक डेवलपमेंट के चुनाव हो या पंच सरपंच के चुनाव हो, नए नौजवानों को राजनीति में प्रेरित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और वहीं हमने देखा 2019 के बाद 73वीं 74वीं अमेंडमेंट को लागू करके एम्पावर करना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, जो लोकल गवर्नेंस का पार्ट है, यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर ही हो सकता है। वरना जो परिवारवादी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने 73वीं 74वीं अमेंडमेंट कभी लागू नहीं की। उन्होंने डीडीसी बीडीसी के चुनाव नहीं होने दिए। अगर सरपंच पंच के चुनाव होते थे तो उनको भी कोई पावर इख्तियार नहीं थे। आज 2-2 करोड़ की लागत के काम एक एक साल के अंदर, एक एक पंचायत के अंदर एक एक सरपंच करवा रहा था। अब तो पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं। तो ये आम व्यक्ति को, आम नौजवान को एम्पावर करना, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्य संकल्प का हिस्सा है। और हमने पिछले सालों में देखा है, जम्मू कश्मीर के अंदर नई पीढ़ी को प्रोत्साहित कर करके संसद के अंदर विधायक के रूप में, विधानसभा के अंदर और लोकल गवर्नेंस का पार्ट बना करके भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि एनसी, कांग्रेस, पीडीपी केवल परिवार के बच्चों को ही सीटें देती है। भारतीय जनता पार्टी शहीदों का सम्मान करते हुए शहीदों के परिवारों के बच्चों को सीटें देती है, उनके नौजवानों को सीटें देती है, ताकि वो भी आगे बढ़ चढ़ करके उस तिरंगे झंडे के मान सम्मान के लिए और आम लोगों की खिदमत करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आगे बढ़े। और इस देश की बागडोर है, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन 2047 है, जिसके तहत इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे। अगर ये कहीं हो सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ अरुण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये थे अरुण जी, जिनके साथ हमारी इस खास बातचीत में इन्होंने कटाक्ष करा अपोजिशन की पार्टियों पर और कहा कि उन्होंने शहीदों का सम्मान नहीं कर पाए, इसलिए शगुन को टिकट देकर के सम्मान देने का काम किया है। ऐसी और भी वार्तालाप हमारे साथ देखते रहें आप क्लिफ हैंगर्स न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत। जीतेगा।